सुल्तान, तुमने चाय बनाने रख दी? क्या कोई आने वाला है? लगता है कोई खास है। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? जितना कहा है उतना करो। रुको, दरवाजा मैं खोलती हूँ, तुम ऊपर चली जाओ। जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए। मुझे उम्मीद है कि ये फूल तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। मैं कोट उतार देती हूँ। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। क्या ये मैं सैलून में रख दूं? क्या हो गया तुम्हें सुल्तान? और हान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं चाय बनाने रख दी? जी बिल्कुल। मैं इसे रख देती हूँ ताकि तुम इजी हो जाओ। तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल। एक बार फिर कह रहा हूं, ये फूल तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया। आओ। तुम ठीक हो? नहीं हो रहा। प्रोसिक्यूटर यहाँ आया है और इस वक्त लैला साहिबा के साथ है। आप नूरी साहब को बता दीजिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है वो शेयर नहीं कर पाऊंगी किसी से। हमेशा खुद से कहती थी कि मैं लैला हूं और सब ठीक कर दूंगी। लेकिन तुम अकेली तो हो ना, और मसले ऐसे आते हैं कि 10 इंसान भी ना संभाल पाए। मसले आते नहीं हैं, बल्कि वो हमेशा से ही मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। मैंने कभी खुद को मजलूम नहीं समझा, डटी रही, मुकाबला किया, क्योंकि मैं तो लैला हूं ना। लेकिन कभी कभी टूट भी जाती हूं। मतलब हमेशा तो इतनी स्ट्रांग नहीं रह सकती ना मैं। क्या मैं कभी शिकवा नहीं कर सकती कि आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है सब? कभी तो मेरा दिल कर सकता है ना कि खुलकर रोऊं मैं। मेरे किसी बहुत करीबी ने धोखा दिया मुझे, लेकिन मुझे हमेशा एक उम्मीद रही कि कोई तो मजबूरी होगी उसकी, किसी वजह से किया होगा ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो बस भूल गए मुझे, यूं ही। अपना हाथ दो। उन्होंने इस तरह मेरा हाथ थामा था, ऐसे ही, और फिर पता नहीं क्यों उन्होंने छोड़ दिया। भूल गए वो मुझे हमेशा के लिए। लेकिन मैं आज भी उन हाथों को क्यों याद करती हूँ? मैं आज भी अपने हाथ उनके हाथों में इसी तरह रखना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। यार आई एम सॉरी। और हाँ, कभी कभी मैं ऐसे बिहेव करने लगती हूँ जब बहुत अपसेट होती हूँ। आई एम सॉरी।
तुम भी कहते हो कि पागल है। और बताओ क्या पता चला उस राज के बारे में? छोड़ो उसे, ऐसी भी क्या जल्दी। प्रोसिक्यूटर साहब, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मुझे जल्दी होती है हर काम की। जिस रात से इस सफर का आगाज हुआ वो जान गया हूं मैं। कत्ल हुआ उससे वो कातिल है। कौन? नूरी? नूरी कारगी का पहला कत्ल। और जानती हो क्यों कत्ल किया? क्यों किया? मोहब्बत, फारिया के लिए। ये तो मोहब्बत ना हुई। मैं जानता हूं, लेकिन यही सच है। मुझे लगता है नूरी की जिंदगी में वाहिद वही औरत है जिसकी वो कदर करता है। पता नहीं कि उसकी कोई फैमिली भी है या नहीं, लेकिन अगर है तो मैं ढूंढ कर रहूंगा। क्या करोगे उन्हें ढूंढकर? डराऊंगा उसे, धमकाऊंगा। उस आदमी को रोकने के लिए जो मुझसे हो सका करूंगा। ज़ैनब के साथ जो किया वही करूंगा मैं। अगर उनकी गलती ना हुई फिर भी? उस आदमी का ताल्लुक जिस इंसान से भी है वो कभी मासूम नहीं हो सकता। सब बराबर के कसूरवार हैं। और हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। अगर तुमने उन्हें ढूंढ लिया और अगर वो बेकसूर हुए तो मैं उनके साथ खड़े होकर मुकाबला करूंगी तुम्हारा। जानता हूं। उसके बावजूद? हाँ बिल्कुल लैला। टाइम खत्म हो गया है, सब चलो अंदर। सरदार मान गया है। आज शाम सरदार के वार्ड में पार्टी होने वाली है, तुम्हें भी आना है। भाई को सलाम कहना मेरा, और ये पैगाम पहुंचा देना। और हान के माजी से जुड़ी कुछ हकीकत है, क्या इस बारे में लिख पाओगे तुम अखबार में? क्या मतलब है? हाँ, मजीद क्या चाहते हैं मुझसे? आप लोगों ने मुझसे जो कहा मैंने वही किया। वकील साहब, अब ये नहीं हो पाएगा मुझसे, और अंदर ही अंदर से खुद को मलामत करती रहती हूँ मैं, और हान से भी झूठ बोलना पड़ता है मुझे इतना। हर रात फिजा ख्वाब में आती है, नींद नहीं आती मुझे। नूरी कारगी के पास ले चले मुझे, या कह दें उससे कि मार दे मुझे, जान छोड़ दे मेरी। तंग आ चुकी हूँ मैं इन सारी चीजों से। जब तक तुम हमारे काम की हो कैसे जाने दे सकते हैं? फिजा तो आती है तुम्हारे ख्वाबों में, लेकिन शुक्र करो कि वो राल जिंदा है। बस इसी तरह हमारा साथ देती रहो तुम। नूरी साहब जब तक आजाद नहीं कर देते तुम्हें साथ देना होगा। और वो राल का क्या? नूरी साहब तुमसे पहले अपने कुछ काम निकलवा लें। जब तुम सारे काम कर दोगी तो वो राल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने साथ ना दिया तो तुम जानती हो वो राल के साथ क्या हो सकता है।
कम इन। तुमने पता किया हारून कि किसने फॉरेंसिक रिपोर्ट चेंज की? हाँ, औरान पता कर लिया है। उस वक्त के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने बजाते खुद तब्दील की थी और उस वक्त के कमिश्नर जो इस केस को हैंडल कर रहे थे उन्हें मुल्क बदर कर दिया। यानी बहुत ऊपर का गेम था। सभी शामिल थे इसमें। तुम्हें पता है कि वो कौन है? औरान, इस केस के कुछ पहलू बहुत ही परेशान कौन है मेरे भाई। यही तो हमने हल करना है हारून। आने दो जितने पहलू भी सामने आते हैं, हमें किसी भी तरह इस मामले की तह तक पहुंचना है। बताओ कौन है वो आदमी पार्लियामेंट का एक मेंबर है, सरदार फखरी। पहले नूरी और फिर फारिया, फिर करीम पाशा सामने आया और अब फखरी। ये सारे लोग इस वाकये के बाद ही उभर कर सामने आए। इन सब का ताल्लुक इस केस से है। यहीं से इनकी कहानी शुरू हुई थी। फखरी का पता करो। कर चुका हूं। वो आज रात 8 बजे सेवरिक आने वाला है। चलते हैं वहीं। पागल हो गए हो क्या? बहुत शुक्रिया हारून। क्या हुआ ओरहान? कुछ नहीं अम्मी। एक घड़ी भी उसे तोहफे के तौर पर मिली थी। मतीन साहब गैर कानूनी कामों में शामिल हो गए एक सोने की घड़ी के लिए। बेटा, अपने बाबा की घड़ी पहनोगे क्या तुम? उनकी सबसे पसंदीदा घड़ी थी ये। अम्मी, मेरे बाबा मैं देखता हूं। बात करनी है मुझे तुमसे। और हाँ, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे माजी में ऐसा क्या था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें किसी के भी माजी को कुरेदने का कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैं यहाँ किसी सहाफी के तौर पर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें अपना समझ कर आई हूँ। तुम बताओ मुझे। अगर कहो तो मैं कुछ जानने की कोशिश नहीं करूंगी और ना ही तुमसे सवाल करूंगी, लेकिन मुझे कुछ तो बताओ इस बारे में। और अगर तुम नहीं रुके तो हर शख्स तुम्हारे बाप के माजी से जुड़ी असलियत को जान जाएगा।
गुड इवनिंग मिस्टर ओरहान। कहाँ जाने का इरादा है? कौन हो तुम? करीम पाशा को ढूंढ रहे हो ना? चलो मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। तो तुम भी हसन हो क्या? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन तुम्हें ले जाने के बाद बन जाऊंगा। ठीक है, तो ले चलो मुझे। कहाँ जाना है? जबरदस्त, बस चलते रहो। गाड़ी मत रोकना। अगर नहीं रोकी तो ये पीछा करेंगे हमारा। वैसे तुम अभी हसन बनने के काबिल नहीं हुए हो। चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। गुड इवनिंग, क्या अपना लाइसेंस बता सकते हैं? गुड इवनिंग ऑफिसर। माफ कीजिएगा प्रोसिक्यूटर, पता होता तो आपको नहीं रोकता। कोई बात नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। सब कुछ ठीक है ना प्रोसिक्यूटर? जी जी बिल्कुल, सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ये आगे से राइट ले लो अब। आगे चलो। तुम में आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि करीम पाशा को ढूंढने चले? ढूंढ लूंगा उसे। मरे हुए लोग कुछ नहीं कर पाते प्रोसिक्यूटर। मर तो हसन भी नहीं सकता था ना। ये क्या? गाड़ी निकालो। अपने हथियार फेंक दो जल्दी। कैसे? तो तुम तैयार हो ना? सब कुछ प्लान के मुताबिक है। उस रास्ते पे हम नाकाबंदी कर देंगे। अगर कोई भी गड़बड़ हो तो आप इशारा कर दीजिएगा। अगर कुछ खिलाफ तवक्को हुआ तो? अब की बार कुछ भी नहीं होगा। रोको इन्हें। गुड इवनिंग, क्या अपना लाइसेंस बता सकते हैं? गुड इवनिंग ऑफिसर। माफ कीजिएगा प्रोसिक्यूटर, पता होता तो आपको नहीं रोकता। कोई बात नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। सब कुछ ठीक है ना प्रोसिक्यूटर? जी जी बिल्कुल, सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। इस गाड़ी का पीछा करो। ले चलो इन्हें। करीम पाशा तक मेरा पैगाम पहुंचा देना कि मैं तुम सबको ढूंढ कर रहूंगा। चाहे वो कितने ही आदमी भेज दे, मैं अकेला काफी हूं। तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं, शुक्रिया। वेटर जरा यहाँ आइएगा। फखरी साहब, सुनने में आया है कि आप पार्टी चेंज करने वाले हैं। क्या हमारी पार्टी से खुश नहीं हैं आप? ये तो बस अफवाहें हैं। मुझे क्या जरूरत कहीं और जाने की। कैसे हैं फखरी साहब? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? शायद मुझे देखकर खुशी नहीं हुई आपको। लगता है ये केस अब तुम्हारे सर पर सवार हो गया। कौन है ये? मैं अपना तारुफ खुद करवा देता हूं।
मैं वो हूं जो आपको यहां से जाने पर मजबूर कर देगा। तुम जानते भी हो कि हम कौन हैं। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें यहां से बाहर निकालने के लिए। तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, शायद तुम मुझे फिर से भूल गए हो। हरगिज नहीं। अब तुम वही करोगे जो तुमसे कहूंगा मैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। जा सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? बर्बाद करके रख दूंगा, नामो निशान तक मिटा दूंगा तुम्हारा। आपको वाकई लगता है मैं इन धमकियों से डरूंगा? ये फाइल काफी है तुम्हारे लिए। ऐसी कई फाइलें दफना चुका हूं, इसे भी दफना दूंगा। जब हकीकत हर अखबार में छप जाएगी तो पूछूंगा तुमसे, कौन तुम्हारा साथ देगा तब? कौन तुम्हें सपोर्ट करेगा पार्लियामेंट में? तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा। हकीकत नहीं जान पाओगे कभी। अगर तुमने मुंह खोला तो जानते हो क्या होगा? ब्लॉक सी 7th वार्ड। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो सरदार? सरदार? एक सिंगर आई है आज वहां, गार्ड्स को भी खरीद लिया गया है। ये रात यादगार होगी उसके लिए। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर चाहते क्या हो तुम? अभी तो सिर्फ शुरुआत है फखरी साहब। उस रात नूरी ने आसिम का कत्ल किया और फिर फारिया से शादी की। फारिया ने उस कसीनो का कंट्रोल संभाला और नूरी ने आसपास की हर जगह का। ले जाओ इसे यहां से। उस वार्ड में एक और आदमी भी है जो इस वक्त तुम्हारे बेटे के बहुत करीब है। रुको, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ मुझे। उसके पास एक खंजर भी है। वो अपना हदफ अच्छी तरह जानता है। सिर्फ मौके के इंतजार में है वो इस वक्त। मुझे मेरी रकम अभी चाहिए। अगर सरदार को मारने के बाद तुम्हें भी मार दिया गया तो मुझे मेरी रकम नहीं मिल पाएगी। लाओ दो। और मेरी अमानत? ये क्या है? लाइटर है दोस्त, लाइटर। फिक्र मत करो। मसला क्या है तुम्हारे साथ? मेरी भी तलाशी लोगे? मैं तो हर रोज आता हूं यहाँ। उस रात तुम सबकी जिंदगियों का एक नया बाब शुरू हुआ। तुम सबकी तकदीर बदल गई और तुमने नूरी के माजी को दफन कर दिया। मैं नहीं जानता फखरी साहब कि अपने बेटे की जिंदगी के बदले आपके पास क्या है मुझे बताने के लिए। देखो अरहान, तुम्हारी भी एक फैमिली है, बहुत पछताओगे। वो लड़की सरदार के काफी करीब होगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। एक नौजवान लड़की जिसका नाम सफिया है। तुम्हारा बेटा उसके करीब आने की कोशिश जरूर करेगा। रोको अपने आदमियों को, फोन करो फौरन उसे। अब तक तो किसी अकेली जगह पर होंगे दोनों, लेकिन वहां वो अकेला नहीं होगा।
तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? जिस वक्त वो लड़की तुम्हारे बेटे को अपनी तरफ राग़िब कर रही होगी, वो आदमी उस खंजर के साथ तुम्हारे बेटे को मारने के लिए तैयार होगा। एक जरूरी बात करना चाहता हूं तुमसे। ये क्या हो रहा है यहाँ? सोचना भी मत, बहुत पछताओगे। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास फखरी। वो सिर्फ एक कातिल ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। मैं सुन रहा हूं। रोको उन्हें, मैं अपने बेटी की जिंदगी की भीख मांग रहा हूं, रोको उन्हें। सब बताता हूं, बाहर जाइए आप लोग। क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ इसे। अगर मैं यहाँ ना होता तो जरूर कुछ हो क्या कर रहे हो तुम? उस औरत के साथ तुम्हारी बातें सुन ली मैंने। इसे मालूम था कि तुम्हारी तलाशी नहीं होगी, इसीलिए ये अपने साथ ये चाकू ले आया। इसकी तलाशी नहीं ली थी क्या तुम लोगों ने? ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे। भाई मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, आप तो जानते हैं मुझे। ये पैसे तो तुम्हें सरदार ने नहीं दिए ना, तो जाहिर बात है ये उसी ने दिए होंगे जो सरदार को कत्ल करवाना चाहता है। इतने से पैसों के लिए तुमने मेरा सौदा किया? भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों आपको मारने की कोशिश करूंगा? ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। भाई मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करें मेरा। ये सब मुझे फंसाना चाह रहा है। भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम भी वो आदमी हो जो दुश्मनों में से थे मेरे। उस यामीन और उरहान से ताल्लुक है तुम्हारा, तो मेरी जान क्यों बचाई? जिस आदमी को मैंने अपना बाप माना और जिसे अपना भाई माना मैंने, उन्होंने तब छोड़ा मुझे जब उनकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस वक्त से उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, भूल चुका हूं मैं। उस रात के बाद नूरी ने अपने माजी को दफन करके नई जिंदगी का आगाज कर दिया। क्या था उसका माजी? कौन कौन जुड़ा है उस माजी से? सब बताओ मुझे। अभी काम खत्म नहीं हुआ। मेरा काम लोगों को नई पहचान देना है नूरी। सच कहा, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी करीम पाशा। आसिम की पहचान लिए हुए तुम्हें काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब बहुत हो गया। तुम्हारी बीवी, बेटी, सबसे ताल्लुक खत्म करना होगा तुम्हें। इसका क्या मतलब है? भूल जाओ उन्हें तुम, दफना दो उनकी यादें। दोबारा मुड़ के नहीं देखोगे अब तुम उन्हें। उनकी तस्वीरें, उनकी यादें, सब कुछ दफन करना होगा तुम्हें। भूलना होगा तुम्हें सब कुछ। मतलब नूरी बनने के लिए मुझे अपना खानदान छोड़ना होगा? तुम अब नूरी नहीं, डॉन हो। और यह होता किसी कमजोर इंसान को नहीं दिया जाता। भूल जाओ कि तुम्हारी कभी कोई बीवी या बेटी थी। आज से तुम डॉन हो पूरे इस्तांबुल के।
यह हकीकत है। मतलब नूरी की भी एक फैमिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया फखरी साहब। और मेरा बेटा, देखो मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे हाँ, तुम्हारा बेटा, वो तो इस वक्त बहुत सुकून की नींद सो रहा होगा। मैं बच्चों को कभी अपनी लड़ाई के बीच नहीं लाता। खुदा गलत करे तुम्हें। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम इतनी रात गए, आखिर गई कहाँ पर थी? एक दोस्त से मिलने गई थी मैं, क्लब में होती है। क्या करने गई थी उसके पास? तुम्हारा एक छोटा बच्चा है, उसके बारे में सोचो। खत्म कर दो अभी। समझ नहीं आता मुझे। अपने बेटे को किस राह पर ले जा रही हूँ? करीम पाशा, खैरियत तो है? आज सुबह सुबह वो जान गया है, और हान जान गया है कि तुम्हारी एक बेटी भी है। मैंने कुछ नहीं किया। आदिल, तुमने कहा था ना कि तुम अकेले हो। अपने माजी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अपने बारे में सोचते हो। ऐसा ही है तो साबित भी कर दो इस बात को। भाई, भाई, मेरा यकीन करो, मैंने किसी से आपका सौदा नहीं किया। कहा ना चुप रहो, तकलीफ कम कर रहा हूं तुम्हारी। गद्दारी करते हुए तुमने पकड़ा था ना इसे, तो अब खत्म भी तुम ही करोगे। भाई, भाई छोड़ दे मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। इसका यकीन मत करें, ये धोखेबाज है, इसका यकीन मत करें। धोखा दिया तुम, धोखा दिया।
तुम बताओ मुझे, अगर कहो तो मैं कुछ जानने की कोशिश नहीं करूंगी और ना ही तुमसे सवाल करूंगी। मत खोलो इसे। मेरे माजी से मुताल्लिक कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, बाद में ऑर्डर कर लूंगी। ओ, और हाँ, आई एम सॉरी, तुम खड़े थे यहाँ, मैं समझी कोई ऑर्डर लेने के लिए आए हैं। कल रात टफ था ना? हाँ, बहुत। तुम्हें भूख लग रही होगी ना? 1 मिनट रुको, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ ताकि हम कुछ खा लें पहले। नहीं, भूख नहीं है। तुम्हें देख लिया, थकन उतर गई मेरी। बहुत थक गया हूं लैला, बहुत। इसकी वजह भी नूरी कारगी है क्या? उसके अलावा कोई हो सकता है, लेकिन हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। कुछ मिला तुम्हें? कुछ ऐसा जो बहुत अहम है। उसकी कमजोरी, जिनसे मोहब्बत करता है वो। कौन? उसकी फैमिली है जिसे सालों पहले छोड़ दिया था। उसकी एक बेटी भी है।